हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल केडी क्लास में। और मैं हूं केडी पब्लिक स्कूल संचालक आर्य कुमार। और आज आपको मैं पढ़ाऊंगा प्रकाश का परावर्तन। नहीं, आज विज्ञान में आपको पढ़ाएंगे प्रकाश का परावर्तन मेरे दोस्तों। नहीं, क्या पढ़ाएंगे? प्रकाश का परावर्तन। चलिए दोस्तों, अब हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानेंगे। नहीं, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर जो 10th क्लास के बच्चे होंगे वह विशेष रूप से देखेंगे। उनके परीक्षा को देखते हुए यह वीडियो बनाया गया है। और कंपटीशन क्लास के भी जो भी लोग तैयारी करते होंगे उन लोगों से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि वो लोग भी इस वीडियो को देख करके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं। चलिए मेरे दोस्तों, नहीं, हम लोग इसको जानने के, प्रकाश का परावर्तन जानने के पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक जाने कि विज्ञान किसे कहते हैं। क्योंकि आज हम लोग विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं। तो विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं और उसके जनक कौन कौन हैं। नहीं, तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले आपका प्रश्न उठता होगा मन में जब विज्ञान सुनते होंगे, और जब आप कहीं से विज्ञान शब्द आपके कानों में पहुंचता होगा तो आप सोचते होंगे कि विज्ञान आखिर होता क्या है, विज्ञान क्या है, विज्ञान किसका नाम है। नहीं, चलिए मेरे दोस्तों, तो मैं आपको बताऊंगा कि विज्ञान क्या है। नहीं, विज्ञान क्या है, नहीं, या किसे कहते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसका आंसर होगा आपका सावधानी पूर्वक नहीं, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान कहते हैं। मेरे दोस्तों, जब आप विज्ञान शब्द आपके कानों में पड़ता होगा तो यह सब प्रश्न आपके मन में उठता होगा, विज्ञान किसे कहते हैं। तो मेरे दोस्तों, आज से आपके वो जो आपके मन में प्रश्न उठता था उसकी पूरी तरह सफाया मैं कर रहा हूँ कि सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। नहीं, अब आप विज्ञान की परिभाषा जान गए। तो विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं, अब आपके मन में उठता होगा कि विज्ञान तो सर जान गए, लेकिन विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए मेरे दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं। नहीं, विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं। तो विज्ञान मेरे दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक में भौतिक विज्ञान है। कौन सा होता है? भौतिक विज्ञान। नहीं, कौन सा होता है? भौतिक विज्ञान। 2 में होता है रसायन विज्ञान, और 3 में होता है जीव विज्ञान। मेरे दोस्तों, अब आप जानेंगे कि विज्ञान 3 प्रकार के होते हैं। एक में ये 2 नंबर है आपका, ये 3 नंबर है। एक में होता है भौतिक विज्ञान, 2 में होता है रसायन विज्ञान, 3 में होता है जीव विज्ञान। नहीं, अब जीव विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 प्रकार के होते हैं। जीव विज्ञान भी 2 प्रकार के होते हैं। एक में नहीं, जंतु विज्ञान, एक में होते हैं जंतु विज्ञान, और 2 में होते हैं वनस्पति विज्ञान। कौन होते हैं? वनस्पति विज्ञान। मेरे दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा इस विज्ञान 3 प्रकार के होते हैं। भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान की अब लेखक कौन है? तो भौतिक विज्ञान के लेखक
भले पितामह या फादर्स कहिए, नहीं तो भौतिक विज्ञान के पितामह हैं न्यूटन महोदय। कौन है? न्यूटन है। कौन है? न्यूटन है। कौन है? सर आइजैक न्यूटन कहा जाता है, नहीं उनको न्यूटन भी। और रसायन के पिता हैं कौन? एंटोनी। कौन है? अब मैं आपको बताऊंगा, एंटोनी लेवइजियर हैं। कौन है? जियर हैं। ये हैं आपके रसायन विज्ञान के पितामह हैं। अब आप जानेंगे जंतु विज्ञान, मतलब जीव विज्ञान के पितामह है कौन है? तो जीव विज्ञान के पितामह है या जनक हैं तो अरस्तु है। कौन है? अरस्तु है मेरे दोस्तों। नहीं आप नहीं जानते थे तो जानिए, नहीं और आप जानते हैं तो भी अच्छा है। और मेरा ये वीडियो बनाने का सबसे बड़ा सोच है कि उन कमज़ोर बच्चे को ज्ञान प्राप्त हो जो गांव से बिलोंग करते हैं और जो नहीं जानते हैं, नहीं जो बड़े बड़े कोचिंग में नहीं जा सकते हैं, नहीं जो घर बैठे हैं, उन बच्चों के लिए है कि ये जान पाएँ कि भौतिक विज्ञान के पिता हैं न्यूटन, रसायन विज्ञान के पिता हैं एंटोनी लेविजियर और जीव विज्ञान के पिता हैं अरस्तु। अब आया आपका दो बात, जीव विज्ञान दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन? जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो जंतु विज्ञान के पिता कौन होते हैं? तो जंतु विज्ञान के पिता होते हैं अरस्तु होते हैं। कौन होते हैं? जीव, ज से जीव और ज से जंतु। बस आपको दिमाग में बैठा लेना है मेरे दोस्तों कि ज से जंतु और ज से जीव, इसलिए दोनों के क्या हैं? जंतु विज्ञान के पिता कौन होते हैं? अरस्तु ही होते हैं। कौन है? अरस्तु है मेरे दोस्तों। और वनस्पति विज्ञान के पितामह कौन है? तो हैं कौन? थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस है। कौन है मेरे दोस्तों? थियोफ्रेस्टस हैं। चलिए मेरे दोस्तों, अब आपको मैंने बता दिया कि नहीं कि विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं। तो विज्ञान 3 प्रकार के होते हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को कितने प्रकार के होते हैं? तो जीव विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है, एक जंतु विज्ञान और दूसरा वनस्पति विज्ञान। मेरे दोस्तों आपको हम बताए हैं कि भौतिक विज्ञान के पितामह कौन है? तो भौतिक विज्ञान के जनक या पितामह हैं तो न्यूटन महोदय हैं, सर आइजैक न्यूटन जी हैं, नहीं। और रसायन विज्ञान के पितामह कौन है? तो एंटोनी लेविजियर हैं, नहीं। और जीव विज्ञान के पिता कौन है? तो अरस्तु है, नहीं। जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के दोनों के पिता अरस्तु हैं। और वनस्पति विज्ञान के पितामह कौन हैं? तो थियोफ्रेस्टस हैं। चलिए मेरे दोस्तों मैं आगे आपको बताता हूँ। सॉरी ये न्यूटन गलती हो गया है, नहीं न्यूटन होगा, समझ रहे हैं। चलिए मेरे दोस्तों अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों अब हम लोगों ने बेसिक जान चुके हैं कि विज्ञान क्या है, विज्ञान के पितामह कौन कौन हैं, ये सभी बता चुके हैं। अब हम आपको सीधे चैप्टर पर ले चलते हैं, प्रकाश के परिवर्तन पर। नहीं मेरे दोस्तों, तो सबसे पहले प्रकाश का परिवर्तन जैसे आप सुनते होंगे तो आपके जीवन में एक चीज़ आ जाता होगा कि प्रकाश क्या है। अब आता होगा प्रकाश क्या है, नहीं। चलिए मेरे दोस्तों हम आपको ले चलते हैं कहाँ? प्रकाश की तरफ। इसमें से निकालेंगे किसको? प्रकाश को, नहीं प्रकाश को। प्रकाश क्या है आपके मन में उठता होगा कि प्रकाश क्या है, नहीं। तो मेरे दोस्तों प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, नहीं। जैसे मान लीजिए कि आप एक अंधेरे रूम में खड़े हैं और आपको कह दिया जाए कि आप अपना कलम उठाइए, तो क्या आप उठा पाएंगे? नहीं उठा पाएंगे। क्यों नहीं उठा पाएंगे? क्योंकि वहाँ प्रकाश नहीं मिल पाएगा, नहीं। अगर प्रकाश मिले तो आप आसानी से उठा पाएंगे, नहीं। अगर हमसे इस रूम में हमसे पूछा जाए कि सर आप यहाँ प्रकाश है तो आप क्या देख पा रहे हैं, तो हम पहले बताएंगे कि मेरे सामने ये बल्ब दिखाई दे रहा है, नहीं ये मेरे फैन दिखाई दे रहे हैं। तो मैं आसानी से कह सकता हूँ, ये कैसे कह सकता हूँ कि ये बल्ब मुझे दिखाई दे रहे हैं, फैन दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि प्रकाश है यहाँ। इसलिए मेरे दोस्तों अगर मुझे इस अंधेरे कमरे में रख दिया जाता और कहा जाता सर कि आपके फैन कहाँ हैं, बल्ब कहाँ हैं, तो मैं नहीं बता पाता। क्योंकि आपको बताए हैं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है? तो मेरे दोस्तों आप आसानी से देंगे कि इसका जवाब कि प्रकाश वह कारक है जिसके द्वारा
हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। मेरे दोस्तों, प्रकाश वह कारक है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश का पहला आपका जवाब हो जाएगा। अब आपके सामने आएगा कि प्रकाश का परावर्तन नहीं और ये सभी चीज़ें। तो मेरे दोस्तों, आप ये सोचते होंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, नहीं? तो मैं आपको ये बताऊंगा प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। नहीं, चलिए अब प्रकाश के परावर्तन के बारे में भी आपको दिखाते हैं। नहीं, कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। नहीं, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर या परावर्तक सतह से टकराकर पुनः अपनी ही दिशा में लौट जाती है या पुनः लौट जाती है, उससे प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। नहीं मेरे दोस्तों, अब देखिए कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। किसे कहते हैं? तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? नहीं, तो हम लिखेंगे प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो लिखेंगे प्रकाश का, चाहे इसको छोड़िए, लिखेंगे जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर किसी चिकनी सतह से टकराकर पुनः अपने लौट जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन कहते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा हो जाएगा जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर पुनः लौट जाती है, उससे क्या कहा जाता है? प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। अब आपके मन में उठता होगा कि प्रकाश का परावर्तन तो सर आप बता दिए, लेकिन प्रकाश के परावर्तन होते कितने हैं, नहीं, और इसके नियम क्या हैं? तो चलिए मेरे दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा। अब सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन को बताए हैं तो किसी चिकनी सतह से, मान लीजिए कि यह कोई चिकनी सतह है, नहीं, जिसका एक भाग कलई किया हुआ है। क्या किया हुआ है? कलई किया हुआ है। मान लीजिए इसका नाम भी रख लेते हैं। नाम हो गया एल। एल एक कोई वस्तु है जिसका एक भाग कलई किया हुआ है और ये एक चिकनी सतह है। क्या है? ये है चिकनी सतह। सतह है मेरे दोस्तों, नहीं, और कोई प्रकाश किरण आता है, कोई प्रकाश किरण आता है, नहीं, कोई प्रकाश किरण जब चिकनी सतह पर पड़ता है तो यहाँ पड़ने के बाद यह अपने ही दिशा में क्या होती है? यह दिशा में लौट जाती है। यही प्रकाश का परावर्तन होता है। जो प्रकाश किसी चिकनी सतह पर आती है उसे आपतित किरण कहते हैं, और जो चिकनी सतह से टकराकर लौट जाती है यानी परावर्तित होती है, उससे परावर्तित किरण कहते हैं मेरे दोस्तों। नहीं, इसे आप आपतित किरण कह सकते हैं, आपतित किरण कह सकते हैं, और इसको परावर्तित किरण कह सकते हैं। परावर्तित किरण कह सकते हैं। नहीं, इसको आपतित किरण कह सकते हैं, इसको परावर्तित किरण कह सकते हैं। और आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर मिलती है, यह आपतित किरण जब किसी चिकनी सतह के जिस बिंदु पर आकर मिलती है, उसे मेरे दोस्तों, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। चलिए इसका भी कुछ नाम रख दिया जाए। ओ रख देते हैं, ओ है कि नहीं? और इसका भी नामकरण कर सकते हैं आप, ए रख सकते हैं, इसका भी रख सकते हैं। ओ ए क्या हो जाएगा? इसमें ओ ए हो जाए, ए ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपतित किरण हो जाएगा, किरण हो जाएगा।
और ओ हो जाएगा, आपतन बिंदु हो जाएगा, और ओ बी क्या हो जाएगा, तो परावर्तित किरण हो जाएगा। किरण हो जाएगा। चलिए मेरे दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि प्रकाश के परावर्तन कितने होते हैं और प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं, ये सभी मैं आपको बताऊंगा। आपतित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, सभी के बारे में बताऊंगा मेरे दोस्तों। नहीं, चलिए बना रह जाए। चलिए दोस्तों, अब हम आपको प्रकाश के परावर्तन कितने होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में बताएंगे। बारी बारी से मेरे दोस्तों सभी चीज़ को आपको बताते चलेंगे। नहीं, और आप वीडियो में बने रहें, और आपको अभी नहीं, जब वीडियो देख लें और आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करेंगे मेरे दोस्तों। नहीं, चलिए, प्रकाश के परावर्तन कितने होते हैं। नहीं, सबसे पहले आपके प्रश्न उठता होगा जब प्रकाश का परावर्तन के बारे में जान गए, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश किसे कहते हैं, तो आपके मन में उठता होगा प्रकाश के परावर्तन कितने होते हैं। नहीं, तो मेरे दोस्तों प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने होते हैं, कितने होते हैं, प्रकाश के परावर्तन कितने होते हैं, आपके मन में उठता होगा कितने होते हैं। नहीं मेरे दोस्तों, आपके मन में उठता होगा प्रकाश के परावर्तन कितने होते हैं, तो मेरा जवाब होगा मेरे दोस्तों कि 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। अब कौन कौन होता है, तो एक में आप देखिएगा कि नहीं, नियमित परावर्तन, और 2 में होता है अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन। मेरे दोस्तों, मैं आपको इस नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन को नहीं चित्र के माध्यम से मैं बताऊंगा कि ये कैसे होते हैं। नियमित परावर्तन मेरे दोस्तों, जब कोई चिकनी सतह से एक कोई चिकनी सतह है मेरे दोस्तों, एक भकलाई किया हुआ है। जब कोई चिकनी सतह से प्रकाश आते हैं, देख रहे हैं आप, देख रहे हैं, नहीं, यह प्रकाश आ रहा है, किसी चिकनी सतह पर आ रहा है, तो यह क्या होते हैं, परावर्तित होते हैं। तो एक दूसरे के समानांतर परावर्तित होते हैं। क्या मेरे होते हैं मेरे दोस्तों, एक दूसरे के समानांतर परावर्तित होते हैं। नहीं, इसी को क्या कहा जाता है, नियमित परावर्तन कहा जाता है। जो प्रकाश आया और चिकनी सतह से टकराकर वह एक दूसरे के समानांतर होते हुए चला गया, नहीं, इसे नियमित परावर्तन कहा जाता है। एक होता है अनियमित परावर्तन। हाँ मेरे दोस्तों, अभी जानना है हम लोग को कि नियमित परावर्तन होता कहाँ है, तो नियमित परावर्तन एक चिकनी सतह पर ही होता है। नहीं, खुरदरी सतह पर कभी नहीं हो सकता है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि नियमित परावर्तन कहाँ हो सकता है, तो आप बताएंगे नियमित परावर्तन हमेशा चिकनी सतह पर ही हो सकता है, ऐसे खुरदरी सतह पर नहीं हो सकता है। जबकि अनियमित परावर्तन खुरदरी सतह पर होता है, चिकनी सतह पर कदापि नहीं होता है मेरे दोस्तों। नहीं, अब इसका चित्र कैसा होगा, तो अब मैं आपको बताऊंगा, ऐसे होगा, नहीं ऐसा होगा। और प्रकाश आया यहाँ, देख रहे हैं, तो ऐसे लौट गया, और ऐसे आया, नहीं, फिर प्रकाश आया ऐसे, तो ऐसे लौट गया। देख रहे हैं आप कि प्रकाश कैसे आ रहा है और प्रकाश कैसे जा रहा है। नहीं, फिर मानिए प्रकाश यहाँ आया, फिर ऐसे लौट गया। नहीं, ये आपका है अनियमित, ये है नियमित प्रकाश का परावर्तन, नियमित परावर्तन, और ये है मेरे दोस्तों अनियमित परावर्तन, मेरे दोस्तों अनियमित परावर्तन हमेशा खुरदरी सतह पर होता है। अनियमित परावर्तन कहाँ होता है, तो हमेशा खुरदरी सतह पर होता है, और यह एक दूसरे के समानांतर नहीं जाती है, प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है, अनियमित परावर्तन में प्रकाश एक दूसरे को परावर्तन के बाद प्रतिच्छेद करती है, जबकि नियमित परावर्तन में प्रकाश एक दूसरे के समानांतर जाती हुई प्रतीत होती है या जाती है मेरे दोस्तों। अब आप कहेंगे कि सर ये प्रकाश के परावर्तन पढ़ा रहे हैं, तो प्रकाश का परावर्तन की क्या ज़रूरत होती है सर। नहीं, तो मेरे दोस्तों आपको हम बताएंगे प्रकाश के परावर्तन का
क्या ज़रूरत होता है? जब इसके पहले हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में जाने नहीं, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि प्रकाश के परावर्तन की क्या ज़रूरत है। चलिए मेरे दोस्तों, वीडियो में बने रहें। नहीं क्या है प्रश्न? नहीं, और आपके जीवन में आता होगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। चलिए दोस्तों, अब प्रकाश के परावर्तन के बारे में हम लोग जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम होते हैं। नहीं तो मेरे दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन के नहीं, आपके मन में उठेगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो आपका प्रश्न यही उठेगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। नहीं, आपके मन में जहन में यह प्रश्न उठेगा मेरे दोस्तों, तो आपका जवाब होगा कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। एक में होता है क्या कि आपतन कोण सर्वदा ही परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कि आप इसे कह सकते हैं कि कोण I बराबर कोण R। नहीं मेरे दोस्तों, आप इसे ये भी कह सकते हैं कि कोण I बराबर कोण R होता है। नहीं, मैं आपको फिगर से भी, चित्र के द्वारा मैं बताऊंगा कि ये कैसे होता है। 2 में होता है, क्या होता है? आपतन कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक समान समतल में होते हैं। मेरे दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो आप कहेंगे 2 नियम होते हैं। शुरू से देखिए, आपको मैं बताऊंगा, फिर बताऊंगा, अभी नहीं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। एक में क्या होता है? आपतन कोण सर्वदा ही परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सर्वदा ही परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, यानी आप कह सकते हैं sin I बराबर sin R होता है। 2 में दूसरा नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, उसी को हम लिखे हैं एवं अभिलंब। नहीं, कहाँ डालाएगा? तो आपतन बिंदु पर ही डालाएगा। तो आपको पहले आपतन बिंदु के बारे में बताए हैं। तो डाला गया अभिलंब तीनों एक समान समतल में होते हैं। नहीं, एक समान सतह में होते हैं। नहीं, ये 2 नियम हैं। चलिए मेरे दोस्तों, मैं आपको ग्राफ के जरिए बताऊंगा। ये आपका एक कोई चिकना सतह है मेरे दोस्तों। नहीं, क्या है? इसका एक भाग क्ले किया हुआ है। यह परावर्तक सतह है। नहीं, परावर्तक सतह है। और यह एक प्रकाश की किरण है, जो कि किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरण आ रही है। चलिए इस चिकनी सतह का कुछ नाम दे देते हैं हम। इसका नाम हम M देते हैं, MN। नहीं मेरे दोस्तों, इसका नाम हम देते हैं MN। और यह एक कोई प्रकाश स्रोत से आती हुई आपतित किरण है, जो दर्पण के सतह से टकराने के बाद यह परावर्तित हो जाती है। क्या होती है? परावर्तित हो जाती है। तो यह आने वाली किरण को, जो किसी प्रकाश स्रोत से आ रही है, आने वाली किरण को नहीं क्या कहेंगे हम?
आपतित किरण कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे मेरे दोस्तों। नहीं, और जो परावर्तित हो रही है उसे हम कहेंगे परावर्तित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे? परावर्तित किरण कहेंगे, किरण कहेंगे। नहीं, और जिस बिंदु पर ये दोनों मिलते हैं इसे कहेंगे आपतन बिंदु कहेंगे, आपतन बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे? आपतन बिंदु कहेंगे। और इस पे एक अभिलंब, काल्पनिक अभिलंब खींचा जाता है। नहीं, यह तीनों यह अभिलंब होता है। नहीं, ये आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो लंब खींचा जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। मेरे दोस्तों, जो प्रकाश कहीं किसी प्रकाश स्रोत से, जो प्रकाश किसी प्रकाश स्रोत से आ रही है, नहीं, आती हुई प्रकाश किरण को, यानी आने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। और जो परावर्तित हो रही है, जा रही है, उसे परावर्तित किरण कहते हैं। और इन दोनों के बीच में जो लंब खींचा जाता है, काल्पनिक लंब, उसे अभिलंब कहा जाता है मेरे दोस्तों। अब आपके सामने आता है, हाँ, और ये तीनों आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब एक निश्चित बिंदु पर मिली हुई है। नहीं, एक तीनों एक समान समतल में, आपको बताए हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक समान समतल में होते हैं। तो दिख रहा है आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक समान समतल में हैं। नहीं, चलिए मेरे दोस्तों, अब इसमें आपको मैं बताऊंगा आपतन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं। मेरे दोस्तों, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। चलिए मेरे दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपतन कोण किसे कहते हैं और परावर्तन कोण किसे कहते हैं। तो मेरे दोस्तों, इसमें यह हो जाएगा आपतन कोण। क्या हो जाएगा? आपतन कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपतन कोण हो जाएगा। कोण हो जाएगा। नहीं, और यह क्या हो जाएगा? तो परावर्तन कोण हो जाएगा मेरे दोस्तों। क्या हो जाएगा? परावर्तन कोण हो जाएगा। ये हो जाएगा परावर्तन कोण। नहीं, यह क्या हो जाएगा? परावर्तन कोण हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों, आपतन कोण किसे कहते हैं? आपके मन में ये आपतन कोण और परावर्तन कोण अब नया विचार आया, तो आपके मन में फिर ये जीवन में आया होगा कि आपतन कोण किसे कहते हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरा जवाब होगा नहीं, और आप भी दे सकते हैं कि एक में कि आपतन कोण किसे कहते हैं। आपतन कोण किसे कहते हैं, परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। तो आप बताएंगे कि आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। क्या कहेंगे आपतन कोण के बारे में? कि आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण, जो आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। और अभिलंब, देख रहे हैं ये अभिलंब है। नहीं, आपतित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। अब आपके मन में आता होगा, जेहन में आता होगा मेरे दोस्तों, नहीं कि सर परावर्तन कोण किसे कहते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, ज़्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। तो परावर्तन कोण किसे कहते हैं? तो मेरे दोस्तों, आप जवाब देंगे कि परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। नहीं मेरे दोस्तों, परावर्तन कोण किसे कहते हैं? तब परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को, बीच के कोण को, चाहे अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। देख रहे हैं इस चित्र में, यह कौन सी कोण किरण है? तो परावर्तित किरण है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में यह बना कोण क्या कहलाता है?
परावर्तन कोण कहलाता है मेरे दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। नहीं, और चलिए मेरे दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा, क्या बताएंगे, बताएंगे कि परावर्तन की क्या ज़रूरत है, आपको हम बताए हैं। नहीं तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं, नहीं कि पानी में प्रकाश का चाल कितना होता है, ये सभी पहले जानना जरूरी है मेरे दोस्तों, क्योंकि ये बहुत अनिवार्य होता है जानना। तो पानी में प्रकाश का चाल, निर्वात में प्रकाश का चाल, निर्वात में प्रकाश का चाल, नहीं मेरे दोस्तों। और हम जानेंगे पानी में प्रकाश का चाल, और आपको शीशा में प्रकाश का चाल, क्या चीज़ में, शीशा में प्रकाश का चाल मेरे दोस्तों। मैं आप चलिए दोस्तों, निर्वात में प्रकाश का चाल, पानी में प्रकाश का चाल, शीशा में या कांच होता है, शीशा को ही हम कांच कहते हैं, क्या कहते हैं, कांच। तो मेरे दोस्तों निर्वात में प्रकाश का चाल होता है 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है मेरे दोस्तों, किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, सॉरी क्या होता है, किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। और पानी में प्रकाश का चाल, पानी में प्रकाश का चाल कितना होता है मेरे दोस्तों, तो पानी में प्रकाश का चाल होता है कितना होता है, तो 2,25,000 नहीं किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। और शीशा में या कांच में प्रकाश का चाल कितना होता है, तो 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, किलोमीटर प्रति सेकंड होता है मेरे दोस्तों। नहीं, अब इन चीज़ों को आप जान गए हैं। अब हम आपसे बोले थे कि प्रकाश के परिवर्तन का आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि सर प्रकाश की परिवर्तन की क्या ज़रूरत है। नहीं, तो हम आपको बताए हैं मेरे दोस्तों कि प्रकाश के परिवर्तन कितने होते हैं। प्रकाश के परिवर्तन 2 तरह के होते हैं, एक में नियमित परिवर्तन, 2 में अनियमित परिवर्तन। मेरे दोस्तों जब आप किसी शीशा के पास खड़े होते हैं, जब आप किसी शीशा के पास खड़े होते हैं यानी ऐनक के पास खड़े होते हैं, तो आपका प्रतिबिंब परिवर्तन के कारण ही उसमें चेहरा दिखता है और आपका प्रतिबिंब बनता है। अगर मेरे दोस्तों प्रकाश का परिवर्तन नहीं होता तो आप नहीं दिख पाते। नहीं, और अनियमित परिवर्तन के बारे में तो मेरे दोस्तों आप घर में जैसे कि कोई चिकनी सतह से ही प्रकाश का परिवर्तन नहीं होता, रुखी सतह से भी प्रकाश का परिवर्तन होता है, लेकिन उतनी सरल नहीं होता है, उतनी सहज नहीं होता है, उतनी अच्छी नहीं होता है। नहीं, इसीलिए हम आपको बताएं हैं कि वो टेढ़ा टेढ़ा भी हो सकता है। नहीं, चलिए मेरे दोस्तों अब आपको सामने हम अभी शीशा की बात कर दिए, ऐनक की बात कर दिए, तो आपके मन में आता होगा कि इस सर ऐनक और दर्पण होता क्या है। नहीं, तो मेरे दोस्तों मैं आपको दर्पण के भी बारे में बताऊंगा कि दर्पण क्या होता है, क्या होता है। चलिए मेरे दोस्तों हम आज आपको दर्पण के भी बारे में बताएंगे कि दर्पण क्या होता है। नहीं, तो मेरे दोस्तों दर्पण, ये दर्पण अब आप चैप्टर आ गया, दर्पण आ गया। नहीं कि आपके मन में, जिहन में आपको चल रहा होगा मेरे मित्र कि दर्पण क्या है। नहीं, तो मेरे मित्र इसका सरल आंसर होगा कि दर्पण किसी कांच का वह टुकड़ा जिसका एक भाग कलई किया हो उसे दर्पण कहते हैं। और दर्पण कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको मेरे दोस्तों। नहीं, चलिए पहले जाना जाए कि दर्पण क्या है। तो मेरे दोस्तों आपका सरल आंसर होगा दर्पण, दर्पण कांच, दर्पण कांच का वह टुकड़ा, कांच का वह टुकड़ा जिसका एक भाग कलई किया हो उसे क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। दर्पण कांच का वह टुकड़ा जिसका एक भाग कलई किया हो उसे दर्पण कहते हैं। मेरे दोस्तों
यह आपका सॉरी तिरछी हो गई थोड़ी सी हम लोग इसको सीधा बनाते हैं। और ये देखिए एक कांच है, ये कांच का एक टुकड़ा हम ले लिए और इसके एक भाग को हम कलई कर दिए। नहीं, चलिए इसको ऐसे नहीं करके ऐसे किया जाए ताकि चेहरा दिखेगा। ये देखिए यहाँ एक कांच का एक टुकड़ा ले लिए और इसके एक पीछे वाले भाग को हम कलई कर दिए। नहीं, और जब आप यहाँ खड़े हो करके आप देखेंगे तो इसमें भी आपका प्रतिबिंब बनेगा। चलिए मेरे दोस्तों, मैं आपको अगले चैप्टर में दर्पण कितने प्रकार के होते हैं अगले पाठ में बनाऊंगा इसका, तो आपको बताऊंगा कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। नहीं, किस दर्पण का क्या परिभाषा होगा और किस दर्पण का कहाँ कहाँ उपयोग है, इन सभी चीज़ों को मैं बताते हुए आगे ले चलूँगा मेरे दोस्तों। तब तक के लिए अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करेंगे मेरे दोस्तों। नहीं, और तब तक के लिए धन्यवाद।